बिहार के लोगों, अपनी आंखों को खोलो। क्या तुम्हें सच दिखाई नहीं दे रहा है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बिहार में महागठबंधन सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम को हराने के लिए बनाई गई है, क्योंकि बिहार में बीजेपी को हराना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि बिहार में पूरा का पूरा जोर महागठबंधन उस सीट पर नहीं दे रही जहां पर बीजेपी मजबूत है, बल्कि वहां पर दे रही है जहां पर एमआईएम मजबूत है। आज बिहार के अंदर महागठबंधन ने एमआईएम को हराने के लिए इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेताओं को छोड़ा है, ताकि वह एएमआईएम का वोट काटकर किसी भी तरीके से बिहार में बीजेपी को फायदा और एमआईएम को नुकसान पहुंचा सके। और आज की वीडियो इस बात का सबूत होगा कि जो लोग इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेताओं की मजलिसों में जाते हैं और उनके बयान सुनते हैं, उनसे मेरा एक ही सवाल है। 78 साल से जिस सीमांचल को लूटा गया, जिस सीमांचल में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की कमी पैदा की गई, 78 साल से सीमांचल के मुसलमानों को मारा गया, दबाया गया, उस सीमांचल के लिए कोई किसी ने आवाज उठाया तो वो ओवैसी साहब है। तब ये लोग कहां थे? तब इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी कहां थे? कब उन्होंने सीमांचल के लिए आवाज उठाई है? वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सीमांचल की जनता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सबने दिया है हमको मुसलमान का नेता ओवैसी है और मुसलमान ओवैसी को वोट देंगे। हम टन क्योंकि अब बात स्कूल की होगी, कॉलेज की होगी, इंस्टीट्यूट की होगी, अस्पताल की होगी। इंशाअल्लाह एमआईएम बिहार में इस बार कामयाब होगी। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश से 2 मुस्लिम नेता इस वक्त सीमांचल में घुसे हुए हैं। उनका मकसद बीजेपी को हराना नहीं है, बल्कि उनका मकसद है एएमआईएम को किसी तरीके से बिहार से उखाड़ फेंकना। यही वजह है कि ये दोनों मिलकर काफी उल जलूल और बेतुका टाइप का बयानबाजी कर रहे हैं। उनमें से एक इमरान प्रतापगढ़ी, जिसने हाल ही के दिनों में आसिफा नाम की एक लड़की, मुस्लिम लड़की, जनवरी 2008 में जिस आसिफा का 6 लोगों ने मंदिर के अंदर रखकर उसका रेप किया गया, बलात्कार किया गया, उस आसिफा के रेपिस्ट के समर्थन में 2018 में चरण लाल सिंह चौधरी के समर्थन में यही इमरान प्रतापगढ़ी ने रैली निकाली थी और उनका समर्थन किया था। ऐसा बेहुदा नेता मैंने इतिहास में आज तक नहीं देखा है। वो इमरान प्रतापगढ़ी जो एक मुस्लिम लड़की का रेपिस्ट का समर्थन करने वाले एक बीजेपी नेता के लिए वोट मांगते थे, आज वो इमरान प्रतापगढ़ी इतना लोकप्रिय कैसे हो गया कि वो सीमांचल में उसे घुसने दिया गया? और कैसे वहां के लोग हैं जो इनका बयान सुन रहे हैं, इनकी स्पीच सुन रहे हैं, और वो आकर कहता क्या है? वो आकर कहता है कि कौन सा मुस्लिम क़यादत ये इमाम खड़ी कर रही है। सुनिए इसका बेतुका बयान। बताइए मुझे, कौन सी क़यादत खड़ी कर रहे हो आप? प्रोफेसर मुसब्बिर आलम को हरा करके किसी और को जिता करके कौन सी क़यादत खड़ी कर रहे हो आप? ये जिस सीट पर खड़ा होकर के इतना बकबक कर रहा है ना, उस सीट का नाम है बहादुरगंज। और देखो ये बेवकूफ क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि बहादुरगंज में मुसव्वर आलम साहब को हराकर कौन सी क़यादत खड़ा कर रहे थे। अरे बेवकूफ, वो जीते ही कब थे? बहादुरगंज के सिटिंग एमएलए मंसूर आलम साहब नहीं है और ना ही वह वहां पर जीते थे। बहादुरगंज एमआईएम की जीती हुई सीट है, वहां पर कांग्रेस का जीतने का सवाल ही पैदा नहीं है। 2020 के विधानसभा इलेक्शन में उसी बहादुरगंज से एआईएमआईएम कैंडिडेट मोहम्मद अंजार नईमी को 85,000 वोट मिला। उनके आसपास ना वीआईपी थी, ना कांग्रेस और ना ही एसएस। एक तरफा एमआईएम को वहां पर वोट मिला क्योंकि ओवैसी साहब के नाम पर ये तमाम वोट जमा हुआ। और आज भी बहादुरगंज का कुछ यही माहौल है। इस बार ये कांग्रेस का ये जो राज्यसभा का सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, वो कहता है क्या इनको हराकर क्या साबित करा? भाई जीते तो पहले वो। इस बार भी बहादुरगंज में एआईएमआईएम का ही डंका बज रहा है। यही वजह है कि बहादुरगंज में कांग्रेस के कैंडिडेट रोते हुए भी दिखे हैं और इमरान प्रतापगढ़ी गले लगकर उनको आंसू पूछ रहा है कि भैया आप रो क्यों रहे हैं? और कह रहे बहादुरगंज के लोग कैसे रुला रहे हो? अरे कौन इस मूर्ख को बताए
कि जो आदमी अपनी हार को अपने सामने देख रहा है वो रोएगा नहीं तो और क्या करेगा, क्योंकि उसका जीतना नामुमकिन है। हाँ, वहां कांग्रेस को वोट देकर कुछ लोग बीजेपी को फायदा जरूर पहुंचा सकते हैं। उसके बाद वो जुबली हिल्स का जिक्र करता है, वो इमाम को बदनाम करता है, वैसी साहब पर एलिगेशन लगाता है। लोग चुपचाप सुनते हैं, पहले उसके बेतुके बयान को सुनिए। वहाँ है जुबली हिल्स, एक सीट पर 11 तारीख को वहां भी वोटिंग है। वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट है नवीन यादव, उसके लिए यही मोहतरम घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। मतलब तुम वहां कांग्रेस के लिए वोट मांगो तो तुम बहुत बड़े हिकमती और बहुत बड़े सियासी और बहादुरगंज के लोग कांग्रेस को सुना वोट आपने देते इमरान प्रतापगढ़ी कैसे इमाम को बदनाम कर रहा है और वहां की बहादुरगंज की मासूम लोग उसके बहकावे में आ रहे हैं। मैं मोहम्मद हफीज अंसारी आज इस यूट्यूब चैनल के मंच से साफ तौर पर इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में कहता हूं कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो। इमरान प्रतापगढ़ी एक लानती इंसान है और आज अल्लाह के फजलो करम से उसने अपने ही मुंह से अपने झूठ को बेनकाब कर दिया और अपने ही लानत का वो हकदार बन गया। ये वही इमरान प्रतापगढ़ी नहीं है जिसे जब पूछा गया था कि आपने इमाम से अलायंस क्यों नहीं किया कांग्रेस ने, महागठबंधन ने बिहार में, तब उसने क्या कहा था? क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? तब उसने कहा था कि क्या इमाम एनडीए के अघोषित अलायंस से बाहर आ गए। यानी तब इमरान प्रतापगढ़ी का मानना था कि इमाम एनडीए के साथ अलायंस में है। लेकिन आज वो खुद कह रहा है कि जुबली हिल्स के अंदर एआईएमआईएम कांग्रेस को समर्थन दे रही। यानी इससे एक बात तो क्लियर हो गया, इमरान प्रतापगढ़ी झूठा था, झूठा है और झूठा रहेगा। और अगर वो झूठा नहीं है और एमआईएम बीजेपी के बी टीम है तो जुबली हिल्स में कांग्रेस ने एआईएमआईएम से समर्थन क्यों लिया है? ये सवाल इमरान प्रतापगढ़ी के लिए। और जिस ओवैसी साहब पर वो इल्जाम लगा रहा है ना, उनकी सियासत के आगे, उनकी सियासत जहां पर ओवैसी साहब के पैर की जूती खत्म होती है ना, वहां से इमरान प्रतापगढ़ी की सोच शुरू होगी। क्योंकि जुबली हिल्स में जिस कैंडिडेट को एआईएमआईएम ने समर्थन किया है उसके बारे में क्लियर समझ लीजिए। ये तस्वीर अपने आप में एक ऐतिहासिक तस्वीर है। इस तस्वीर में पहले हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपको दिखेंगे, ठीक उनके पीछे आपको मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब आपको दिखेंगे जो कांग्रेस के नेता हैं, और ठीक उनके सामने आपको नवीन यादव दिखेगा जो इस वक्त कांग्रेस का प्रत्याशी है। ये तब की पिक्चर है जब इमाम ने खुले तौर पर जुबली हिल्स में कांग्रेस कैंडिडेट नवीन यादव को समर्थन दिया। आखिर क्यों? उसके लिए आपको जुबली हिल्स कंस्टिट्यूएंसी के हालात को समझना पड़ेगा। 2023 के विधानसभा इलेक्शन में इसी जुबली हिल्स में बिहार से कैंडिडेट मनगंटी गोपीनाथ को 80,549 वोट मिला, जबकि कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब 64,212 वोट लाए, यानी लगभग 16,000 वोटों से वो हार गए। जबकि यहां इमाम के कैंडिडेट ने सिर्फ 7,000 वोट लिए, यानी ये ना भी लड़ता तो भी मोहम्मद अजहरुद्दीन नहीं जीत पाते। इससे ये तो क्लियर है इमाम वोट कटवाया बीजेपी के बी टीम नहीं है। लेकिन यहां से बीजेपी की भी हार हुई थी तो इमाम के लड़ने से बीजेपी नहीं जीती है। यानी मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब का इलेक्शन लड़कर जीतना जुबली हिल से लगभग नामुमकिन ही दिख रहा था। यही वजह है कि 2025 में बाय इलेक्शन हुए, क्योंकि सिटिंग एमएलए की मौत हो गई। अब उस बाय इलेक्शन में अगर इमाम अपना उम्मीदवार उतारता तो यहां से एक बार फिर से कांग्रेस की हार होती, या तो बिहार जीतता, बीजेपी तो जीतती ही जीतती। इमाम के इलेक्शन ना लड़ने से और नवीन यादव को खुला समर्थन देने से बीजेपी का जो जमानत है वो इस सीट से जब्त हो चुका है। और नवीन यादव का इमाम ने समर्थन क्यों किया? क्योंकि ये वही नवीन यादव है जो 2014 में इसी जुबली हिल्स सीट से एआईएमआईएम का प्रत्याशी था। जी हाँ, यही वल्लाला नवीन यादव एआईएमआईएम का नेता रह चुका है। यानी भले से ही आज कांग्रेस के टिकट पर एक नवीन यादव नाम का आदमी उम्मीदवार है, एमएलए बनने वाला बन चुका है, वो बन जाएगा, अब उसका जीत निश्चित हो चुका है, लेकिन वो असल में एआईएमआईएम का ही नेता है। तो ये बहुत दूर की सियासत। और उसके बदले में चूंकि मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब जुबली हिल से नहीं जीत पाते तो वो कभी भी तेलंगाना के मिनिस्टर नहीं बन पाते। और आज तेलंगाना में एकमात्र मुस्लिम मिनिस्टर बना है मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब ने शपथ ली है, और उसका पीछे सबसे बड़ा रीजन असदुद्दीन ओवैसी साहब की सियासत है। अगर ओवैसी साहब इतना बड़ा फैसला नहीं लेते तो कभी भी मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब तेलंगाना के मिनिस्टर नहीं बन पाते। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के सियासत से, जिससे कभी भी ये गाली दिलवाते हो। नहीं इत्तेफाक रखता मैं तुम्हारी सियासत से, तुम अपनी सियासत करो, हम अपनी सियासत करें, लेकिन हमने तुम्हें कभी गाली नहीं दी। इस यहाँ मौजूद तो किसी भी प्रतापगढ़ के कलंक इमरान प्रतापगढ़ी को मैं साफ तौर पर यह बताता हूं कि असद साहब की जहां से सोच शुरू होती है ना भाई, तुम्हारी सोच राहुल गांधी की जूती में खत्म हो जाती है।
तो अपने आप को कभी एसएस साहब से मत मिलाना। आज ओवैसी साहब की यह सियासत है कि एक हिंदू कैंडिडेट पूरे जुबली हिल्स तेलंगाना में टोपी पहनकर वोट मांग रहा है और तेलंगाना का सीएम असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार कर रहा है। वो कह रहा है कि ओवैसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना बड़ा समर्थन कांग्रेस को दिया है। तो तू यहाँ ओवैसी साहब को लानतान कर रहा है और वहां तेरा बाप, तेरे अब्बू और तेरे मसीहा ओवैसी साहब को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो जाके अपने बाप से पहले सियासत सीख, तब आके सीमांचल में आकर भाषण देना। अब इकरा हसन की बात करें, इकरा हसन साहब क्या मोहतरमा क्या कह रही हैं कि सरकार बना पाएंगे तो ही वोट करो। सबसे पहले इकरा हसन साहब की थोड़ी सी क्लिप सुनिए। कि वोट डालने से पहले ये सोचिए कि क्या वो सरकार बना सकते हैं। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हें दे दीजिए। तो ये वो इकरा हसन है जो समाजवादी पार्टी से आती है। अब ये सीमांचल में क्यों आई कोई नहीं जानता, लेकिन जहां तक बात सरकार बनाने की है तो इकरा हसन जी ने सही कहा है, एमआईएम सरकार बना रही है। कैसे बना रही है, इस वीडियो को इतना शेयर करना कि इकरा हसन तक पहुंच जाए। डियर इकरा हसन जी, हाल ही के रिपोर्ट के मुताबिक आरजेडी भी अकेले सरकार नहीं बना रही है। आरजेडी कितना भी सीटों पर चुनाव लड़ रहे, आरजेडी 70 से ज्यादा सीटें नहीं जीत रही है। ये बात राहुल गांधी भी जानते हैं, आपके नेता अखिलेश यादव भी जानते हैं और पूरा बिहार जानता है। तो ना आरजेडी अकेले सरकार बना रहा है, ना कांग्रेस, ना सीपीएम और ना ही जेडीयू, ना बीजेपी। सरकार अकेले कोई नहीं बना रहा है। बिहार में सरकार बनेगी तो गठबंधन से ही सरकार बनेगी। और अभी के आंकड़ों के हिसाब से एमआईएम 8 से 10 या 11 सीटें जीत रही हैं। उस हिसाब से इस वक्त बिहार में बहुत ज्यादा चांसेस है कि एआईएमआईएम ही महागठबंधन को समर्थन देकर सरकार बनाएगी और 2.5 साल के लिए एक मुस्लिम बिहार का सीएम बनेगा। यह पूरा फिक्स हो चुका है। 2.5 साल के लिए महागठबंधन और 2.5 साल के लिए एमआईएम। अगर एमआईएम को बिहार में वोट मिलता है और सीमांचल के लोग ओवैसी साहब पर एक बार फिर से भरोसा दिलाते हैं तो जाहिर है कि सरकार बना सकते हैं। तो वोट करें। तो इकरा हसन ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली एमआईएम को समर्थन ही दिया है और महागठबंधन के पैर और रीढ़ की हड्डी को तोड़कर रख दिया है। जबकि जिन सीटों पर इकरा हसन जी इस वक्त सर्वे और भाषण दे रही है वो तमाम सीटें एमआईएम की है, चाहे वो बायसी हो या कोचाधामन। इन तमाम सीटों पर एमआईएम जीती हुई है। और अभी के रिपोर्ट के मुताबिक कोचाधामन में भी एआईएमआईएम के कैंडिडेट 60-70% जीत रहे हैं। जोकीहाट में एमआईएम के प्रत्याशी सबसे आगे दिख रहे हैं। बलरामपुर में भी एआईएमआईएम की जीत पक्की दिखाई दे रही है। और पूरे बिहार में एआईएमआईएम 8 से 10 सीट जीतकर या तो किंगमेकर बनेगी या तो बिहार में लोगों के हक की लड़ाई लड़ेगी और बीजेपी से जोरदार 5 साल तक मुकाबला करेगी ताकि बिहार आगे बढ़े। अब बात सीमांचल के लोग, 78 साल तक तुम्हें जलील किया गया, तुम्हें प्रताड़ित किया गया, तुमको नौकरी नहीं दी गई, तुम्हारे बाढ़ के मामले को किसी ने आवाज नहीं उठाई, तुम्हें स्कूल नहीं मिला, कॉलेज हॉस्पिटल नहीं मिला। तब इकरा हसन या फिर ये लालू यादव जिसके राज में आपको पीछे ढकेला गया, या ये इमरान प्रतापगढ़ी, कभी इसने आपके बारे में सवाल नहीं उठाया। बीते 2014 से 2024 तक सीमांचल का नाम तक किसी को नहीं मानता। वो तो ओवैसी साहब का भला हो जिन्होंने पार्लियामेंट में जाकर सीमांचल को स्पेशल स्टेटस देने की मांग की। तब से आज सीमांचल को पूरा भारत जानता है। उस ओवैसी साहब को छोड़कर तुम आरजेडी को वोट देने की अगर सोच रहे हो तो फिर यह गद्दारी है और तुम्हें यह करनी नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सीमांचल को स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की जरूरत है, जैसा स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल हैदराबाद में एआईएमआईएम ने बनाई है। और इंशाल्लाह जब एमआईएम जीतेगी तो वैसा ही डेवलपमेंट इंशाल्लाह सीमांचल में होगा और ओवैसी साहब ये लड़ाई लड़ेंगे। और अगर नहीं तो जैसे 70 साल तक तुम दरी बिछाए आए हो वैसे ही दरी बिछाओ। मेरा क्या है, मैं तो कोलकाता में रहता हूँ, जहां मैं रहता हूँ वहां लड़ाई लड़ूंगा और आपको आपके हाल में छोड़ दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। अगर इस वीडियो को आप सही से लाइक शेयर कमेंट कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो ये वीडियो बिहार के कोने कोने तक पहुंच जाएगा और जो गलती आप आरजेडी को वोट देकर करने वाले हैं उस गलती से आप बच जाएंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।